दोस्तों ये जो बाढ़ आ रही है डुअल सबवूफर्स की मार्केट में, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट मैं आपको बात करूं, ये है गोवो, और गोवो का आई थिंक चौथा या पांचवा डुअल सबवूफर वाला साउंड बार हम रिव्यू करने जा रहे हैं। वैसे बहुत सारी ब्रांड है जो डुअल सबवूफर साउंड बार अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किए हैं, एलजी, सैमसंग, सोनी, JBL। लेकिन कोई नहीं, प्राइस रेंज में, बजट रेंज में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक सबवूफर से कहाँ काम चलेगा, दो दो सबवूफर वाले साउंड बार लॉन्च करने पड़ेंगे ब्रांड्स को। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये अट्रैक्शन का पॉइंट है या रियल में ये चीज़ें काम करती हैं। 90% ऑफ द टाइम्स डुअल सबवूफर का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एक सिंगल सबवूफर, मैंने ऐसे बहुत सारे साउंड बार देखे हैं जो एक सिंगल सबवूफर में इतने हैवी बेस मिलेगा जहां आप डुअल सबवूफर नहीं दे पाएंगे। वैसे वो कौन से साउंड बार है, मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया स्क्रीन पर, आप टैप करोगे ना, व्यू प्रोडक्ट में जाओगे तो मैंने अपने फेवरेट वो 5.1 साउंड बार जो सराउंड साउंड के साथ आते हैं, जिनमें आपको बेस ज़्यादा मिलेगा। खैर, ये जो अभी हमारे साथ जो साउंड बार है दोस्तों, इसका नाम है गोवो गो सराउंड 999W, और स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा धमाकेदार हैं। दो सबवूफर 6.5 इंच के, हालांकि वो वायर्ड है। साउंड बार जो आता है उसके ऊपर टच पैनल निकलता है, और जो रियर स्पीकर हैं वो वायरलेस हैं। कहने का मतलब आपस में तो वायर्ड ऑफकोर्स कनेक्शन होगा, लेकिन साउंड बार के थ्रू वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों पावर आउटपुट है 700 वॉट, जैसा कंपनी क्लेम करती है। और प्राइस आप जान के हैरान हो जाओगे, इसी सेल में मैंने दोस्तों इसको खरीदा है सिर्फ 8,000 रुपये, अप्रॉक्स 8,000 रुपये के आसपास दोस्तों मिल जाएगा इसी सेल में। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लो और डिसाइड कर लो कि ये साउंड बार आपको चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जानेंगे सब कुछ इस साउंड बार के बारे में, लेने लायक है नहीं है, 8,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आपको लेने के बाद इसको कैसा लगने वाला है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इनबॉक्स क्या क्या मिलता है। दोस्तों जैसे आप इसका बॉक्स खोलोगे, आपको मिलेगा एक साउंड बार, दो सबवूफर, एक रिमोट कंट्रोल, दो रियर सैटेलाइट स्पीकर और एक अडेप्टर, और लास्ट दोस्तों एक AUX केबल भी आपको बॉक्स में मिल जाती है। साउंड बार की दोस्तों बात करूं, साउंड बार का जो टॉप है काफी ग्लॉसी है, स्क्रैच आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में टच पैनल्स मिल जाते हैं, सारी जरूरी टच कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। साउंड बार्स के एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में आपको एक तरफ गोवो की ब्रांडिंग मिलेगी और एक तरफ मिलेगी डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग। ये रियल 5.1 सॉरी मतलब 5.2 दो सबवूफर है ना, इसलिए रियल 5.2 साउंड बार है, और आपको यहाँ चैनल सेपरेशन काफी अच्छा मिलने वाला है। साउंड बार के लेफ्ट एंड राइट में दो होल्स दिए गए हैं। ये कोई बेस रिफ्लेक्स पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डिजाइनिंग है, और ये इतने छोटे छेद किस काम के भला। खैर, साउंड बार के पीछे की तरफ सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्टिकल हो गया, HDMI से हो गया, USB हो गया आपका, और दोनों सबवूफर को लगाने के लिए पोर्ट भी हो गया। इसमें से पावर प्लग भी आपको साउंड बार के पीछे देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ साउंड बार के सामने मेटल ग्रिल है, और उस मेटल ग्रिल के पीछे 3 ड्राइवर जो डेडिकेटेड हैं सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल के लिए। और ये जो ड्राइवर्स हैं दोस्तों, ये रेस ट्रैक शेप के ड्राइवर्स हैं, या फिर इनको ओवल शेप ड्राइवर भी आप बोल सकते हो। सेम ड्राइवर आपको मिलेंगे रियर सराउंड स्पीकर्स में, यानी कि यही सेम ओवल शेप या रेस ट्रैक शेप के ड्राइवर्स। रिमोट की दोस्तों बात करूं, सारे बेसिक कंट्रोल्स तो हैं, लेकिन इनमें आपको सेंटर चैनल और रियर चैनल को, वॉल्यूम को ऊपर नीचे करने का कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता। सबवूफर 6.5 इंच के साइड फायरिंग है, सामने की तरफ बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है, और सामने की तरफ टॉप पे गोवो की ब्रांडिंग दी गई है। वायर्ड सबवूफर ऑफ कोर्स, इनमें कुछ ज्यादा कुछ डिजाइनिंग है नहीं, वही नॉर्मल जो गोवो की डिजाइनिंग आती है। अब दोस्तों आप इस ध्यान से साउंड सैंपल को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली साउंड कैसा करता है। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green and the air feels safe. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that would run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky. आई होप दोस्तों आपने साउंड सैंपल सुन लिया होगा। साउंड काफी लाउड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जैसे ही 35% ऊपर जाओगे ना वॉल्यूम, 35% जो उसकी टोटल ओवरऑल वॉल्यूम है, उससे 35% 40% को टच करोगे, उससे ऊपर जाओगे, कानों में लगने लगते हैं वोकल्स। कानों में एक, आपने सुनी एक बच्चे की जो आवाज होती है, वो किस तरीके से कानों में लगती है, मतलब परेशान करती है, इस टाइप से वो फीलिंग आएगी। यहाँ जब आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ग्राफ को आप अगर देखोगे ना, इसकी जैसे मैं टेस्ट कर पाया, तो लगभग 500 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओवर बूस्टेड है, बहुत ज्यादा बूस्टेड है। इससे क्या होता है, जो वोकल्स में जो अपर बेस होता है वो बहुत ज्यादा गूंज रहा है या बढ़ रहा है, आप उसको बोल सकते हो। समथिंग हॉन्की वोकल्स बोलते हैं उनको, इस टाइप से फीलिंग आ रही है। या फिर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, खाली कोई कार्डबोर्ड का गत्ता है, बॉक्स है, उसके अंदर आप मुंह डाल के बोलेंगे ना कि आवाज गूंजती है, इस टाइप की वो वोकल्स में फील आ रही है। 35% तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 35-40% से जैसे ऊपर जाते हो वो वोकल्स कान में लगते हैं, और इसलिए सिस्टम लाउड ज्यादा लग रहा है। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि लाउड लगना और रियल में लाउड होना वो आपके SPL मीटर बताएगा, लेकिन लाउड लगना वो इस वजह से भी लग सकता है कि जो फ्रिक्वेंसीज आपके कानों को परेशान करती हैं वो ज्यादा बूस्टेड हों। तो यहाँ लाउड लगने का जो रीजन है वो ये हो सकता है। हाइज की दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। हाइज को मैंने फुल पे ही रखा +5, उसके बावजूद भी हाइज की काफ़ी मेरे को कमी लगी। बट
ऐसे मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो प्राइस जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है इसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छी हाइस की उम्मीद नहीं कर सकते। बेस की मैं दोस्तों बात करूँ, यहाँ 2 सब वूफर हैं, तो ये मत सोच लेना कि इसका बेस यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अगर मैं इसमें बेस की वॉल्यूम या डेप्थ की मैं बात करूँ ना, वो 970 एक साउंड बार आता था गोवो का, ये दोनों सब वूफर मिला के उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये गोवो 900 का बेस भी इन दोनों सब वूफर का बेस मिला के उससे ज़्यादा डीप जा रहा है। 900 का भी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई थिंक 2 सब वूफर देने का यहाँ कोई इस अच्छा एक अच्छा सब वूफर दे देते, वो ज़्यादा बेटर होता। तो दोस्तों इन कंक्लूजन क्या है, देखिए मूवीज जैसे मैंने इस पे देखी ना, तो वही अगेन बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पे नहीं सुन सकते इसको। आप मीडियम से लो वॉल्यूम पे अगर आप मूवी देखते हो तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। आप ऐसे व्यक्ति हो जो रात में ज़्यादा मूवी देखते हो, कम वॉल्यूम रखते हो, तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। आपको बहुत ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, इसका जो बेस है बहुत ज़्यादा हार्ड थंपिंग या बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। हालांकि प्लस पॉइंट ये बेस डिस्टर्ब भी नहीं करता है, तो इन्होंने बेस बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब डीप भी नहीं है, बेस में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं मिलेगी आपको। तो मैं बोलूँगा एवरेज सा बेस है। लेकिन हाँ, अगर इसमें बेस में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वालिटी भी ऐसी नहीं कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड की हो, तो क्वालिटी आपको यहाँ एवरेज मिल जाएगी। बट द प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इसको मैं रिकमेंड करूँ या ना करूँ, मैं इसका फैसला आप पे छोड़ता हूँ। क्योंकि 8,000 रुपये में 2 सबवूफर वायरलेस स्पीकर आपको मिल रहे हैं, साउंड बार के ऊपर टच पैनल मिल रहा है। खैर टच पैनल इतना ज़रूरी वैसे है नहीं। इसके अलावा रियल 5.1 आपको सराउंड साउंड मिल रहा है और लाउडनेस भी अच्छी है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 8,000 रुपये में मतलब इससे ज़्यादा क्या ही लोगे। लेकिन अगर हम प्राइस को साइड में हटा दें तो ये एक एवरेज परफॉर्मिंग सिस्टम ही, हाँ बट डेफिनेटली ये उससे तो बेटर है। मीवी का भी मैंने शायद कल ही वीडियो डाली थी, मीवी का फोर्ट सोनिक 900, वो बहुत आप समझ जाओ एकदम, तो उससे तो थोड़ा बेटर ही मेरे को लगा। 8,000 रुपये में दोस्तों वैसे जितना ये दे रहा है ठीक है, बट हाँ साउंड क्वालिटी कैसी है मेरा काम है वो आपको बताना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से एवरेज ही है। हालांकि अगर आपको प्राइस टैग नहीं देखना है और डुअल सबवूफर में अच्छे 5.1 या 5.2 साउंड बार चाहिए जो सराउंड साउंड भी हो और बेस भी अच्छा हो, तो मैंने दोस्तों प्रोडक्ट टैग किए हुए हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। अब इसको लेना ना लेना आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपको डिटेल में ऑडियो परफॉर्मेंस और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आपको अपने वर्ड्स में बता। मैं दोस्तों चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।